हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस संडे स्कूल प्रोग्राम। आप सबको हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक हैं, अच्छा और भला चंगा है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। आप लोग पिछले दिनों में हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय किया। इस हफ्ते में भी हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस हफ्ते का हमारा थीम है ह्यूमिलिटी, नम्रता, और इस थीम के आधार पर हम काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। सबसे पहले लेट अस रिजॉइस इन गॉड्स प्रेजेंस। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद के साथ आएंगे। लेट अस सिंग जॉयफुल सॉन्ग्स फॉर जीसस। यीशु मसीह के लिए हम खुशी के साथ गीतों को गाते हुए हमारे इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम इस गीत को गाएंगे, हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आपको बात करना है यीशु मसीह से? वाह! आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। हेलो 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 जीसस, हमें आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, हमें आपसे बात करना। आप कितने सच्चे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने सच्चे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। साथ एक्शन को कर रहे हैं? आप लोग एक्शन कर रहे हो? कैसे करते हैं? हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। है ना? आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। एक और बार मिलके गाएंगे। कम ऑन, लेट्स सिंग एवरीबॉडी। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। ओ हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को हमें छोड़ना पड़ता है। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे, छोड़ दे छोड़ दे। क्या छोड़ेंगे? अपने आप पर भरोसा। हम काफ़ी बार जो है अपने आप में भरोसा रखते हैं ना। हमारे थीम है आज ह्यूमिलिटी, नम्रता। जब हम नम्रता में चलना है तो एक बात हमें ज़रूर याद करना है, हमें अपने आप की भरोसा में हमें
हमें उसको छोड़ने की आवश्यकता है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। बहुत सारे चीज़ों पर लोग घमंड रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पर हमारा भरोसा कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह पे है। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। आप लोग सब इस गीत को जानते हैं। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन के है तेरी रंग रूप और ये ज़बानी, 2-4 दिन की है तेरी रंग रूप और ये जवानी। ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन पानी। ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन पानी। चलने वाले सांसें भी ठहर जाएगी। छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना, दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना। ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना। ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न करना। कच्चे धागों का ये बंधन टूट जाएगा। छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। आमीन। यीशु मसीह हम सबों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे साथ में है, तो हमें उस पर पूर्ण भरोसा रखने की आवश्यकता है। क्या आप लोग रखते हो? आप यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले लोग हैं? हाथ उठा के हालेलुया कहिए। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु मसीह हमारे साथ में है, इसलिए हमें उनकी ओर देखने की आवश्यकता है। यीशु को देखना है, क्योंकि वही हमें बचा सकते हैं, वही हमें उद्धार लेके आ सकता है, हमारे जीवन में हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। इस गीत को हम गाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक नया गीत होगा, लुक टू द लैम्प ऑफ गॉड। लुक टू द लैम्प ऑफ गॉड एक वेरी ओल्ड संडे स्कूल सॉन्ग है। इसको हम सीखेंगे, जिनको नहीं आता है हम सीखेंगे। बहुत सिंपल सॉन्ग है। लुक टू द लैम्प ऑफ गॉड, फॉर ही अलोन इज एबल टू सेव अस। लुक टू द लैम्प ऑफ गॉड। मैं यीशु को देखूंगा, मेमना को देखूंगा, पाप से छुड़ाने केवल वो योग्य यीशु को देखूंगा। Look to the Lamb of God. Look to the Lamb of God. For he
look to the Lamb of God. For He alone is able to save us. Look to the Lamb of God. Once again, look to the Lamb. Look to the Lamb of God. Look to the Lamb of God. For He alone is able to save us. Look to the Lamb of God. मैं यीशु को देखूंगा, मेमना को देखूंगा, पाप से छुड़ाने केवल वो योग्य यीशु को देखूंगा, पाप से छुड़ाने केवल वो योग्य यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखूंगा, मेमना को देखूंगा, पाप से छुड़ाने केवल वो योग्य यीशु को देखूंगा, पाप से छुड़ाने केवल वो योग्य यीशु को देखूंगा। Amen. Let us focus our eyes on Jesus. यीशु मसीह पर हमारा नज़र को हम रखें। वो ही हमें बचा सकते हैं, वो ही हमें मदद कर सकता है। लॉकडाउन में भी, हर सिचुएशन में भी वो हमारे साथ में है। आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। अपने अपने स्थानों में बैठ जाइए। आगे हम एक कहानी को सुनेंगे और बहुत ही एक अच्छा कहानी हमारे लिए तैयार किया गया है। आइए हम उसको आगे सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था टॉम। टॉम के पास 2 पेंसिल्स थी और वो इन दोनों पेंसिल से लिखना बहुत पसंद करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए और टॉम इन पेंसिल से लिखता गया, ये दोनों पेंसिल छोटी होती गईं। एक दिन टॉम के पिता ने उसके लिए एक दूसरी नई पेंसिल खरीद के दी। ये पेंसिल सुंदर रेड कलर की थी और उसमें एक खुशबूदार इरेजर भी था। टॉम ने इस नई पेंसिल को अपनी पुरानी पेंसिल्स के साथ रख दिया। दोनों पेंसिल, पुरानी पेंसिल नई पेंसिल को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने सोचा कि हमें एक नया दोस्त मिल गया। दोनों पुरानी पेंसिल ने नई रेड पेंसिल से फ्रेंडशिप करने की सोची, पर नई रेड पेंसिल ने उन दोनों पुरानी पेंसिल्स को देखा और उनसे कहा, तुम तो बहुत ही बदसूरत और छोटी हो। मैं इतनी लंबी, चमकदार और सुंदर हूँ। टॉम मुझसे लिखना बहुत पसंद करता है। मुझे तुम दोनों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके मन में घमंड बढ़ता गया। एक दिन टॉम के अंकल ने टॉम को एक सुंदर पर्पल कलर की पेंसिल गिफ्ट करी। ये पेंसिल बाकी सब पेंसिल्स की तुलना में सबसे लंबी, चमकदार और खूबसूरत थी। उसे देखकर रेड पेंसिल बहुत उदास हो गई और उसने सोचा, अब तो मैं सबसे लंबी और खूबसूरत पेंसिल इस पेंसिल बॉक्स में नहीं रही। ये सोचते ही उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने बाकी दोनों पेंसिल्स के साथ अब तक बहुत बुरा व्यवहार किया है, क्योंकि वह अपने आप में घमंड महसूस करती थी। और उसने इन दोनों पेंसिल से सॉरी मांगी और उनसे फ्रेंडशिप करी। द एंड। बच्चों, ये स्टोरी हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। वो मैसेज है नम्र रहने का। परमेश्वर ने हम सबको बहुत सारे गिफ्ट्स और टैलेंट से ब्लेस किया है। हम में से कई बहुत अच्छा डांस करते हैं, कई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई बोलने में बहुत अच्छा है और कोई बहुत सुंदर पेंट या ड्रॉ कर सकता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें इतने अलग अलग टैलेंट्स और गिफ्ट से क्यों ब्लेस किया है? इसलिए नहीं कि हम उस पर घमंड करें और अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझें, परंतु हमें इसीलिए ये सब टैलेंट्स और गिफ्ट्स दिए गए हैं ताकि
हम नम्र रहकर एक दूसरे की सेवा करें और अपने गिफ्ट्स और टैलेंट से परमेश्वर को महिमा दें। यीशु मसीह हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने हमें नम्र रहना सिखाया। वह परमेश्वर पिता के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने इस पृथ्वी पर नम्रता और दीनता से लोगों की सेवा करी। मैं आशा करती हूँ कि आप इस मैसेज को लेकर अपने जीवन में इसे अप्लाई करेंगे और नम्र और दीन बनने की कोशिश करेंगे। वाओ वेल, हमने एक कहानी को हमने सुना है और हमें मालूम है आज की हमारा थीम है ह्यूमिलिटी, नम्रता। हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात को सिखाते हैं। नम्रता जो है मसीह जीवन का एक विशेष क्वालिटी है, विशेष स्वभाव है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है। हम बचपन से ही अगर इस क्वालिटी को अपने जीवन में रखें, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर हमें बड़े बड़े स्थानों में लेके जाएंगे। तो हमें इस क्वालिटी को रखने के लिए दो चीज़, इस स्वभाव को हमारे अंदर रखने के लिए दो चीज़ याद रखना है। उससे पहली बात यह है, रिमेंबर ऑल दैट यू हैव इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आपके पास जो भी है ये सब परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। अगर हमें मालूम है जो भी हमारे पास है, द टैलेंट्स दैट वी हैव, हमारे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारे पास कभी कभी कुछ लोगों को गीत गाने का अच्छा वरदान है, कुछ लोगों को कुछ और होगा, पेंटिंग करने के लिए होगा, कुछ लोगों को पढ़ाई में अच्छे ध्यान लगने के लिए उनको विशेष टैलेंट होगा। इसी प्रकार अलग अलग टैलेंट्स हम सबके जीवनों में हैं, पर हमें याद रखना है ये सब चीज़ें किसने दिया? परमेश्वर ने। जब हम इस बात को याद करेंगे, when we remember this thing that all that I have is a gift of God, फिर हमारे पास हमें घमंड करने के लिए, अपने आप में घमंड करने के लिए कुछ है नहीं, nothing, we have nothing to boast। इसलिए वचन में लिखा है अगर कोई भी बोस्ट करना है उनको प्रभु में बोस्ट करना है, परमेश्वर पर घमंड रखना है। ये बात वचन हमें सिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है, रिमेंबर ऑल दैट यू हैव इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर की वरदान है जो भी आपके पास में है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, गॉड हेट प्राइड, गॉड हेट्स प्राइड। परमेश्वर जो है घमंड और घमंडी लोगों को घृणा करता है। परमेश्वर के वचन में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, नीति वचन में, यशायाह में पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी लिखा है परमेश्वर गर्व करने वाले, घमंड रखने वाले लोगों से वो घृणा करते हैं। तो हमें याद रखना, जब भी ऐसी अहंकार की भावनाएं हमारे अंदर आ जाते हैं, घमंड की बातें हमारे अंदर आ जाते हैं, रिमेंबर दैट गॉड हेट्स प्राइड। परमेश्वर प्राइड को, अहंकार को घृणा करते हैं। इन दिनों में भी वही हम देखते हैं ना, मनुष्य की घमंड इतनी अधिक बढ़ गया, अभी हमें समझ में आ गया पूरे मानव जाति को एक छोटा वायरस जो है उनके जीवन को क्या कर सकता है, उनके जीवन को बहुत बड़ी असर कर सकता है, उनके जीवन की सारी बातों को तोड़ सकता है। इस बात को मनुष्य ने सीखा है। तो रिमेंबर सेकेंडली गॉड हेट्स प्राइड। आगे हमें देखना है जो है ये ह्यूमिलिटी, इस क्वालिटी को हमारे अंदर अगर हम रखें, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, ह्यूमिलिटी हेल्प्स अस टू बी वाइज। जब हम नम्र होते हैं वो हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं थ्रू ह्यूमिलिटी कम्स विजडम। परमेश्वर की ज्ञान जो है ह्यूमिलिटी के द्वारा हमारे अंदर आता है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन
बहुत ही अच्छे होंगे, दूसरों के लिए आशीष के कारण होंगे। याद रखना, घमंड करने से नहीं पर नम्र बनने से ही हम बुद्धिमान बनते हैं। इस बात को प्रभु के वचन भी हमें कहते हैं। इवन जेम्स याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 आयत में भी यही बात को हमें देखने के लिए मिलते हैं, और प्रोवर्ब्स 11:2 में भी यही बात लिखा है। दूसरी बात है, ह्यूमिलिटी हेल्प्स अस टू बी ऑनर्ड। ह्यूमिलिटी जो है हमें आदर के योग्य बनाते हैं। जब हम नम्र बनते हैं तभी हमें क्या मिलता है? आदर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, वो प्रभु होने के बावजूद भी स्वर्ग से निकलकर मनुष्य बनकर आया, सब कुछ छोड़कर वो धरती पर आ गया। उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको ऊंचा स्थान दिया, और वचन में लिखा है हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेंगे वो ही प्रभु है। तो हम नम्र बनने से परमेश्वर हमारे आदर करेगा। यीशु मसीह ने भी कहा, ब्लेस्ड आर द मीक, दे शैल इनहेरिट द अर्थ, है ना। हिंदी में लिखा है वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जो लोग नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की आदर हमें मिलना है, हमें क्या करना होगा? नम्र बनने की आवश्यकता। यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में ये बात को कर दिखाया। उन्होंने उस चेले लोगों का पापों को धोया, और यीशु मसीह हमारे सामने इस नमूने को रखा है। तो अगर हमें याद रखना, हमारे जीवन में हमें सबसे बड़ा बनना है तो पहले क्या करना होगा? यीशु ने कहा हमें सबसे छोटा बनना है। तो ह्यूमिलिटी विल ब्रिंग ऑनर इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में वो आदर को लेके आएंगे। और आखिरी में हमें याद रखना है, ह्यूमिलिटी हेल्प ऑल ऑफ अस नॉट टू बी सेल्फिश। ये हमारे जीवन में नम्रता जो है हमें स्वार्थ नहीं बनने के लिए हमें मदद करता है। अगर हमें बच्चे लोग को बहुत ये बात आ जाते हैं, मेरा है, ये मेरा चीज़ है, ये मेरी बात है, मेरी है, मेरा मेरा मेरा, है ना। ये स्वभाव अगर हमारे अंदर है, ये प्राइड के समान है, ये घमंड के समान है। अगर इस बात से हमें दूर रहना है, सेल्फिशनेस से, हमें क्या बनना होगा? हमें हम्बल होना पड़ेगा। हमें ह्यूमिलिटी, उस क्वालिटी को हमारे अंदर हमें नरिश करना होगा, तभी हम एक दूसरों को भी उस नज़रिया से देख पाएंगे, और सबके लिए एक आशीष का जीवन हमारा जीवन बन जाएगा। तो आपने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ इस क्वालिटी हम सभी बच्चों के अंदर परमेश्वर दे, और परमेश्वर की आशीष आपके सबके साथ में रहे। पर याद रखना, ये फॉल्स ह्यूमिलिटी नहीं है। यानी कुछ लोग को लगता है ये बहुत ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, दूसरा करने दो, मैं गाना नहीं गाऊँगा, मैं ना डांस नहीं करूँगा, है ना। इस प्रकार की सोच आ जाता है। वैसा नहीं, आपके टैलेंट्स जो भी हैं आपको उसको इस्तेमाल करना है, उससे आप वंचित नहीं रहना है। वो फॉल्स ह्यूमिलिटी है अगर आप अपने टैलेंट्स को सही रूप में इस्तेमाल नहीं किया तो। पर आपको नम्र बनना है, उसके अर्थ ये है आपके घमंड और घमंडी नहीं बनना है। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। इस बातों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की विशेष अनुग्रह आप सबके साथ बने रहें। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस बार की इस संडे स्कूल के प्रोग्राम के लिए। प्रभु, अच्छे गीतों को मिलकर गाने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु, आप उस अच्छा कहानी को सुनकर तेरी वचनों को सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। आप प्रभु हम सबों के जीवन में, सब बच्चों के जीवन में इस क्वालिटी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। सब बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी आशीषों में उन्हें बनाए रखें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।